अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज हैं आपके। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है कंज्यूमर मैथमेटिक्स, सार्फिन की रियाजी। यानी इसमें जो कंज्यूमर होता है, सार्फ होता है, चीज़ ख़रीदने वाला होता है, वो कितना टैक्स पे करता है किसी चीज़ के ऊपर। टैक्स, ड्यूटी टैक्स, एक्साइज टैक्स, ये मुख्तलिफ टैक्सेस की किस्में हैं। सेल टैक्स, अब सबसे ज़्यादा जो हम पे कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, वो सेल टैक्स होता है जो हर बंदा पे करता है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये टैक्सेस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर क्वेश्चन में आपको टैक्स खुद ही बता दिया जाएगा, आपने सिर्फ टैक्स की रकम निकालनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक बाईसाइकिल की कीमत बताई गई है, वो है 3500 रुपये। इसके साथ फिर 50 बाईसाइकिलों की कीमत पर सेल टैक्स मालूम करना है और टैक्स की शरह भी बता दी गई है। टैक्स की शरह बताई गई है 16%, यानी ये वाला सेल टैक्स है। अब करना क्या है, पहले तो हम 50 बाईसाइकिल की कीमत निकालेंगे। एक बाईसाइकिल की कीमत दे दी गई है, अगर एक चीज़ की कीमत दी जाए, ज़्यादा चीज़ों की कीमत निकालनी हो, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। 50 चीज़ों की कीमत निकालनी है 50 बाईसाइकिल की, तो 3500 को 50 से ज़रब दे देंगे, तो ये हमारे पास 50 बाईसाइकिल की कीमत आ जाएगी। अब ये हमारे पास 50 बाईसाइकिल की कीमत आ चुकी है 1,75,000 रुपये। अब हमने इस पे टैक्स निकालना है। पहले तो टैक्स की शरह लिख लेते हैं, सेल्स टैक्स की शरह कितनी दी गई है वो हमें क्वेश्चन के अंदर ही बता दी गई है, वो है 16%। अब हमने तो सेल टैक्स निकालना है कि सेल टैक्स कितना देना पड़ेगा। सेल्स टैक्स, यहाँ पे सेल्स टैक्स लिख लें या सेल टैक्स की रकम लिख लें, एक ही बात है। कैसे निकालना है, जितनी रकम हमारे पास हो इसको इस टैक्स की शरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16%। अब परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 लगा देना, परसेंट का मतलब है 1/100। जब इसको ख़त्म करेंगे परसेंट को, तो बटे में 100 आ जाएगा। 1,75,000 ज़रब 16/100। अब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इस 16 को इससे ज़रब दे देंगे, 1,750 से ज़रब दे दें। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट ज़रब दे दें, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर से मैंने ज़रब दी, तो ये मेरे पास आ चुका 28,000 रुपये। तो ये वो टैक्स है जो बाईसाइकिल ख़रीदते वक्त कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन जो होता है ये दो तरह से आ जाता है। अगर इस तरीके से आए, मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। इसका दूसरा क्वेश्चन मैं दोबारा फिर लिखूँगा इसको, फिर वो भी करके दिखा दूँगा। पहले इसको समझ लें। अगर एक एयर कंडीशनर की कीमत 40,000 रुपये हो, तो 16% की शरह से सेल टैक्स मालूम करें। ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। साथ अजाफी कह रहा है, मज़ीद एयर कंडीशनर की कीमत बमा सेल टैक्स मालूम करें। यानी ये वाली जो कीमत है, पहले इस पे सेल टैक्स निकाल लेंगे, फिर उस सेल टैक्स को इसमें प्लस कर देंगे, तो वो एयर कंडीशनर की कीमत बमा सेल टैक्स आ जाएगी। तो पहले हम लिख देंगे एयर कंडीशनर की कीमत 40,000 रुपये, इसकी टैक्स की शरह कितनी है 16%। अब हम इस पे सेल टैक्स निकालेंगे, सेल्स टैक्स निकालने का तरीका क्या है कि जितनी रकम है 40,000, इसको 16% से ज़रब दे देंगे। फ़ीसद का मतलब होता है बटे में 100। अब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे। अब इसको इससे ज़रब दे देंगे, 16 को 2 ज़ीरो से ज़रब दी, 16×4 64, तो ये 6,400 रुपये ये सेल टैक्स है। ये इसका पहला हिस्सा हल हो चुका, सेल टैक्स मालूम करें। अब कहता है कि एयर कंडीशनर की कीमत बमा सेल टैक्स। अब ये एयर कंडीशनर की कीमत है, ये इस पे सेल टैक्स है, इनको जमा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे एयर कंडीशनर की कीमत बमा सेल टैक्स, बमा
सेल टैक्स। अब इनको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एयर कंडीशनर की कीमत 40,000 प्लस ये 6400, 6,400 जो सेल टैक्स निकाला, इनको प्लस कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, 46,400 रुपये ये कीमत आ जाएगी एयर कंडीशनर की बमा सेल टैक्स। अब इसी क्वेश्चन को जो दूसरी तरीके से क्वेश्चन आता है हम सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है उसकी उलट है। एक एयर कंडीशनर की कीमत बमा सेल टैक्स 40,000 रुपये हो। पहले हमें सिर्फ कीमत दी गई थी, टैक्स हमने खुद मालूम करना था। यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे जो एयर कंडीशनर की कीमत दी गई है वो बमा सेल टैक्स है, यानी इसमें सेल टैक्स जमा कर दिया गया है पहले ही। तो इस पर 16% सालाना शरह से सेल्स टैक्स मालूम करें। अब हमने इसी में से एक तो सेल टैक्स निकालना है, इसके अंदर पहले से ही टैक्स ऐड हुआ है तो हमने वो टैक्स निकालना है। मज़ीद एयर कंडीशनर की कीमत सेल टैक्स के बगैर मालूम करें। अब हमें ये चीज़ पहले निकालेंगे, एयर कंडीशनर की कीमत निकालेंगे सेल टैक्स के बगैर और ये होगी सेल टैक्स के साथ। अब इसमें से इस कीमत को माइनस कर देंगे तो वही हमारा सेल टैक्स आ जाएगा। देखें जी, जो चीज़ें गिवन हैं लिख दी, यानी एसी एयर कंडीशनर की कीमत बमा टैक्स वो है 40,000 रुपये, सेल टैक्स की शरह है 16%। अब दो चीज़ें निकालनी है, एक तो सेल टैक्स निकालना है या सेल टैक्स की रकम, और दूसरी चीज़ बगैर सेल टैक्स एसी की कीमत। अब यहाँ पे ये पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है कि हम इसको 16 से ज़रब दे दें, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे पहले हम लेट करते हैं कि फ़र्ज़ किया हमारे पास अगर एसी की कीमत है, फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया एसी की कीमत वो है हमारे पास 100। अब उसको टैक्स कितना दे, टैक्स की शरह कितनी है, टैक्स की शरह वो कितनी है 16%। अब टैक्स के साथ एसी की कीमत कितनी हो जाएगी, एसी की कीमत अब कितनी हो जाएगी, टैक्स के साथ बमा टैक्स वो हो जाएगी 116 रुपये। ये हम फ़र्ज़ कर रहे हैं। अब यहीं से अमल बन जाएगा। मैं आपको अमल करवाता हूँ, फिर मुख्तसर भी बता दूंगा कि अगर हमारे पास 116 रुपये एसी की कीमत बमा टैक्स हो तो फिर एसी की असल कीमत क्या होगी, 100 रुपये। इसी को हम अमल की शक्ल में लिख देंगे कि अगर एसी की कीमत बमा टैक्स 116 रुपये हो तो एसी की कीमत यानी फिर असल कीमत क्या होगी उसकी, फिर होगी 100 रुपये। यानी जब 116 रुपये एसी की कीमत बमा टैक्स है तो असल कीमत कितनी है, 100 रुपये। अब यहाँ पे हमने तो मालूम करनी है कि जब 40,000 रुपये एसी की कीमत बमा टैक्स हो तो असल कीमत क्या होगी। तो अब हम इसका अमल यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह ये सारा हमारे पास आ जाएगा। पहले होता तो यह, पहले एक चीज़ की कीमत मालूम कर लेते हैं, एक ही मालूम करनी हो तो इसको ऊपर रखते हैं और इस 116 को नीचे रख देते हैं। हमने तो मालूम करनी है कि अगर 40,000 रुपये ये बमा टैक्स कीमत हो तो असल कीमत क्या होगी। अब इसको 40,000 को इसके साथ ज़रब दे देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू हमारे पास, मैंने कैलकुलेटर से इसको हल किया, कैलकुलेटर से हल करने के बाद मेरे पास कीमत आ चुकी है 34,482.76 रुपये। तो अब ये असल कीमत है इसकी एसी की। अब यहाँ पे ये वाला जो हमने इतना अमल लिखा है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो अमल मैंने आपको बताया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर आप ना भी करना चाहें तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ये वाला कि 40,000 रुपये एसी की कीमत बमा टैक्स हो तो एसी की ओरिजिनल कीमत हमारे पास
कितनी आ जाएगी। तो हम लिख लेंगे, ये सिर्फ यही लिख लेंगे तो एसी की कीमत डायरेक्ट ये वाला अमल कर देंगे। ये वाला जिसके गिर्द मैंने दायरा लगा दिया है ये ना भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझाने के लिए आपको बताया है, कर भी लें तो अच्छा है। तो ये हमारे पास अब ओरिजिनल कीमत आ चुकी है, एसी की असल कीमत। अब ये हमारे पास असल कीमत आ चुकी है, हमने सेल टैक्स निकालना है, सेल टैक्स। तो सेल टैक्स निकालने के लिए सेल्स टैक्स, हमें जो ओरिजिनल कीमत हमारे पास ये है और 40,000 ये कीमत थी बमा सेल टैक्स। अब 40,000 में से ये असल कीमत को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कीमत आ जाएगी सेल टैक्स की। यानी सेल टैक्स कितना था, इस पे सेल टैक्स कितना उसने पे किया, इसको हम कैलकुलेटर से माइनस कर देंगे। 5,517.24 रुपये, ये वो सेल टैक्स है जिसको इसमें ऐड कर दिया गया था और ये हमारे पास कीमत बन गई थी 40,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 गाड़ियों की कीमत बताई गई है। एक 1300 सीसी कार की कीमत है 6 लाख रुपए, फिर 1600 सीसी कार की कीमत है 8 लाख रुपए। फिर 1300 सीसी कार की कीमत पर एक्साइज ड्यूटी बताया गया है 200% और 1600 सीसी कार की कीमत पर एक्साइज ड्यूटी बताया गया है 250%। क्वेश्चन ये है कि हमने जो रकम टोटल पे करनी है, यानी 6 लाख तो एक पे किया, फिर इस पे एक्साइज ड्यूटी भी पे करना है, वो है 200%। अब इस रकम पर पहले ये एक्साइज ड्यूटी की रकम निकालेंगे, रकम निकाल के फिर वो रकम और ये रकम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो 1300 सीसी कार की कीमत की ओरिजिनल कीमत आ जाएगी। पहले हम एक्साइज ड्यूटी की रकम निकाल लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी की रकम वो कितनी आ जाएगी, कैसे मालूम करनी है, सिंपल काम जो पीछे किया है कि जितनी रकम दी गई है इसके साथ इसको एक्साइज ड्यूटी को मल्टीप्लाई करेंगे। 200% का मतलब होता है बटे में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे। अब 2 को ऊपर ज़रब दे दें, ये जितने ज़ीरो हैं ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। ये 12 लाख रुपए ये एक्साइज ड्यूटी की रकम है, यानी 6 लाख कार की कीमत है और उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी यानी जो टैक्स इस एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में पड़ रहा है वो है 12 लाख। तो 1300 सीसी कार की फिर कीमत कितनी हो जाएगी, टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, कार की एक्साइज ड्यूटी के साथ कीमत, कार की कीमत बमा एक्साइज ड्यूटी, यानी एक्साइज ड्यूटी की रकम के साथ इसकी कीमत कितनी बन जाएगी, एक्साइज ड्यूटी की रकम ये 6 लाख तो एक, फिर इसके अंदर प्लस ये 12 लाख। अब इनको प्लस कर देंगे तो 12 6 18 लाख रुपए ये उसकी असल कीमत बन जाएगी बमा एक्साइज ड्यूटी। अब इसी तरह दूसरी कार की है, दूसरी कार की 1600 सीसी कार है, इसकी कीमत है 8 लाख रुपए, इस पे एक्साइज ड्यूटी है 250%। अब इस पे एक्साइज ड्यूटी की रकम निकाल लेंगे, एक्साइज ड्यूटी की रकम वो कितनी आ जाएगी, उसी तरह ये 8 लाख को 250% से ज़रब दे देंगे, 250 बटा 100, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगी। अब इसको इससे ज़रब दे देंगे, 25 को इससे ज़रब दे देंगे, ये 20 लाख आ जाएगा, 20 लाख रुपए। अब कार की जो कीमत होगी विद एक्साइज ड्यूटी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 20 लाख और 8 लाख, ये एक्साइज ड्यूटी है, ये 8 लाख की कीमत है उसकी पहले। तो कार की कीमत बमा एक्साइज ड्यूटी की रकम, तो ये हमारे पास 8 लाख प्लस 20 लाख, ये 8 और 20 मिलके हो जाएंगे 28 लाख। तो ये 28 लाख जो है ये कीमत आ जाएगी बमा एक्साइज ड्यूटी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी कि एक घर की सालाना आमदनी 15 लाख रुपए है,
ज़मीन की सालाना आमदनी 20 लाख रुपए है और इन पे दोनों पे अलग-अलग इसको 16% टैक्स पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स। तो हमने घर की आमदनी पर भी टैक्स निकालना है कितना पड़ता है, और ज़मीन की आमदनी पर भी टैक्स निकालना है कितना पड़ता है। सिंपल काम, ये अमल मैंने लिख दिया। घर की आमदनी पर टैक्स निकालना है तो घर की आमदनी कितनी है, ये 15 लाख। इसको ये जो टैक्स की शरह है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 16/100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 16 को क्या करेंगे, इससे ज़रब दे देंगे। कैलकुलेटर से मैंने ज़रब दे दी या डायरेक्ट ज़रब दे दें, ये 2,40,000 रुपये ये घर की आमदनी पर टैक्स आएगा। उसको ज़मीन की आमदनी पर टैक्स निकालना है तो जो ज़मीन की आमदनी है 20 लाख रुपए, इसको ये जो टैक्स है 16/100 इससे ज़रब दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसको 16 को इससे ज़रब दे देंगे, ये 4 जीरो वैसे के वैसे, 16 2 32, तो ये 3,20,000 रुपये ये वो टैक्स है जो ज़मीन पर उसको पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है कि पहले आदमी की काबिल टैक्स आमदनी, यानी एक आदमी की जो आमदनी है जिस पे उसको टैक्स पड़ सकता है वो है 2,50,000 रुपये, और दूसरे आदमी की जो काबिल टैक्स आमदनी है वो है 3,10,000 रुपये। अब इनको टैक्स की शरह कितनी है इनकी आमदनी के ऊपर, यानी 4.5% के हिसाब से इनको टैक्स अदा करना पड़ेगा, इस आदमी को भी और इस आदमी को भी। अब हमने दोनों का टैक्स निकालना है कितना बनता है। पहले आदमी का टैक्स निकालने के लिए इसके पास जितनी रकम है काबिल टैक्स आमदनी 2,50,000 रुपये, इसको 4.5% यानी 4.5% का मतलब है बटे में 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। 4.5 को इसके साथ ज़रब दे देंगे, ये हमारे पास 2500 है, इसको ज़रब दे दी, कैलकुलेटर से ज़रब दे दें, ये आ जाएगा 11,250 रुपये। हमने इसको ज़रब दे दी। अब दूसरे आदमी की, ये पहले आदमी का टैक्स आ चुका, दूसरे आदमी का टैक्स निकालना है तो दूसरे आदमी की जो काबिल टैक्स आमदनी है वो है 3,10,000 रुपये, इसको ज़रब दे देंगे ये टैक्स की शरह के साथ 4.5% का मतलब है बटे में 100। तो हमने ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। अब 4.5 को इसके साथ ज़रब दे देंगे, कैलकुलेटर से ज़रब दे लें तो डायरेक्ट वैसे भी दे सकते हैं, ये आ जाएगा 13,950 रुपये। तो ये दूसरे आदमी का टैक्स आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। एक शख्स की सालाना आमदनी 4,30,000 रुपये है, उसको टैक्स कितनी शरह से देना पड़ता है, 4.5%। इसकी शरह भी 4.5% है। अब इस बंदे को किसी वजह से टैक्स की रकम पर 3,000 रुपया छूट होती है, यानी इसका जितना टैक्स आएगा उसके ऊपर इसको 3,000 रुपये छूट होगी। तो क्वेश्चन ये है कि इसको फिर कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका इनकम टैक्स या टैक्स की रकम या टैक्स एक ही बात है, तो हम इनकम टैक्स निकाल लेते हैं। टोटल रकम हमारे पास कितनी है, 4,30,000 रुपये, इसकी शरह 4.5% है, इसको 4.5% का मतलब होता है बटे में 100, इससे ज़रब दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 4.5 को इससे ज़रब दे देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19,350 रुपये। अब ये आया है इनकम टैक्स। अब इसके ऊपर छूट भी है। अब छूट कितनी है इसके ऊपर, पहले बता दिया गया कि टैक्स की रकम पर छूट है 3,000 रुपये। तो छूट निकालने के बाद उसको कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, छूट के बाद इनकम टैक्स। तो छूट, वो तो उसको छूट हो रही है, इसमें से छूट को निकाल देंगे। 19,350 माइनस 3,000 इसमें से निकाल दिया गया तो बाकी क्या, कितना टैक्स आ जाएगा, 16,350 रुपये। तो ये वाला वो टैक्स है जो वो शख्स पे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक शख्स की सालाना आमदनी दे दी गई है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको इस आमदनी पर 1.5 लाख रुपए की छूट है, यानी 6,25,000 रुपये में से इसको 1.5 लाख की छूट है कि 1.5 लाख के ऊपर इसको टैक्स नहीं पड़ेगा। तो 6,25,000 में से पहले 1.5 लाख को
माइनस कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर टैक्स इसको पड़ेगा 4.5% की शरह से। तो पहले हम इसका ये 1.5 लाख माइनस कर देते हैं। 6,25,000 माइनस 1,50,000, इसको माइनस कर दिया। अब ये आ चुका है 4,75,000 रुपये। अब इसको इस रकम के ऊपर टैक्स पड़ेगा। टैक्स की शरह क्या है? 4.5%। अब इसका टैक्स निकालेंगे 4,75,000, इसको इसके साथ 4.5% के साथ ज़रब दे देंगे। फ़ीसद का मतलब होता है बटे में 100। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे। अब 4.5 को 4,750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21,375 रुपये। ये वो टैक्स है जो इस आदमी को पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, एक शख्स की कुल आमदनी 5,25,000 रुपये है। अब इसको भी छूट दी जाती है, 1.5 लाख रुपए की इसको छूट दी जाती है कि आपकी अगर आमदनी इतनी है तो आपको 1.5 लाख रुपए की छूट है। इसके बाद जो बाकी रकम बचेगी उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बकिया आमदनी यानी छूट की रकम के बाद, या काबिल टैक्स आमदनी, ये लिख लें, एक ही बात है। अब 5,25,000 में से माइनस कर देंगे 1,50,000, तो इसको माइनस कर दिया तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? 3,75,000 रुपये ये आ जाएंगे इसको माइनस करने के बाद। अब टैक्स की शरह कितनी है? 4.5%। अब इसका टैक्स मालूम करेंगे साबका तरीके की तरह कि जितनी रकम है इसको टैक्स की शरह के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4.5% का मतलब है बटे में 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे? इससे ज़रब दे देंगे। ज़रब देने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 16,875 रुपये। इसको आप कैलकुलेटर से ज़रब दे सकते हैं या डायरेक्ट खुद ज़रब दे लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा टैक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी कही गई है, वो कहता है कि यहाँ पे इस बंदे को 10,000 रुपये जो टैक्स है वो पहले ही लेस कर दिया गया है, मनहा कर दिया गया है। यानी इसका पहले से मनहा शुदा टैक्स, यानी इस टैक्स की छूट इसको पहले ही कर दी। कहा जाता है कि आपको इतना टैक्स और छोड़ दिया जाएगा। तो 10,000 रुपये पहले से इसको छोड़ दिया गया है। तो अब इसका टैक्स बकिया कितने बचेगा? बकिया टैक्स यानी 10,000 उसको और छोड़ दिया गया, इतना टैक्स बना था 16,875, इसमें से 10,000 इसको और लेस कर दिया गया तो माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 6,875 रुपये ये वो टैक्स आएगा जो इस शख्स को पे करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 5.1, ये कंप्लीट हो चुकी है। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस से क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।